नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं कर्पूरी ज्योति लाइव। अंतिम में सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप जो है कि यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। अंतिम में सब्सक्राइब करना ना भूलें। किया जो हम मारे तो क्यों मारा? उसको क्या था जो उसको मार दिया? किस वजह से ये पता चला? किस वजह से? लड़का बताया कि क्यों मार दिया उसको? पुलिस को मालूम होगा किस वजह से मारा। तो पुलिस को मालूम होगा। ये आप लोग खेलते हैं कि पुलिस कुछ बात होगा जो कि इतना गंभीर घटना नहीं हो सकता। किस वजह से मार दिया? जिसने इस तरह की घटना की है उसको फांसी की सजा, और पीड़ित परिवार को वीरेंद्र ठाकुर चूँकि गरीब आदमी है, उनकी सबसे बड़ी बच्ची थी, वो बच्ची इंटर पास थी, और ऐसी स्थिति में सरकार को कम से कम उन्हें 25 लाख रुपया का मुआवजा देने की मैं मांग करती हूँ सरकार से, कि हम अपने घर में भी सुरक्षित नहीं हैं। आज निशा के साथ जो घटना घटी है वो किसी के साथ भी घटना घट सकती है। और पुलिस महकमा, जब हमें बलराम ठाकुर जी 2 रोज के बाद फ़ोन किए तब मैंने एसपी से बात की। एसपी यहाँ पर नहीं थे, और पुलिस महकमा में जो डीएसपी है, जो यहाँ का दरोगा है, जो आईओ है, पूरी तरह से अंधी बहरी गूंगी बन चुकी है। एसपी के द्वारा भी कार्रवाई नगण्य हुआ। ये निशा जो है गरीब समाज की, गरीब बाप की बेटी है, इसलिए उसकी हत्या हो सकती है और उसके लिए कुछ नहीं होगा। ये सरकार के निकम्मापनी को दर्शाता है। कहते थे नीतीश कुमार जी कि हम जो है जीरो टॉलरेंस पर, ना हम किसी को बचाते हैं फंसाते हैं। अरे भैया, आप तो अपने साथ में रहने वाले मंत्री संतरी को जेड श्रेणी, वाई श्रेणी की सुरक्षा, जेड श्रेणी और वाई श्रेणी की सुरक्षा प्रदान कर रहे हो, तो इसका मतलब है कि सरकार को एहसास हो गया है कि जो हमारा मंत्री है उसको सुरक्षा प्राप्त हो चुके, सुरक्षित नहीं है। कब किसकी हत्या हो जाएगी, जनप्रतिनिधि सुरक्षित नहीं है, तो आप अपने मंत्री संतरी को सुरक्षा व्यवस्था कर रहे हो, इसका मतलब है कि आपका इकबाल खत्म हो चुका है। आपके राजपाट में कोई व्यक्ति सुरक्षित नहीं है। निशा की हत्या जो हुई है इसमें हो ही नहीं सकता, जो 2 लड़का का गिरफ्तारी हुआ है। और पुलिस महकमा, पुलिस ने ये ज्यादती किया कि इन्होंने लड़की का मेडिकल जांच नहीं करवाया, जबकि लड़की बालिग थी, उसका मेडिकल जांच होना चाहिए था। और 2 लड़का मिलकर के हत्या नहीं कर सकता, उसमें कई लोग होंगे जो उसके साथ सामूहिक बलात्कार करके घर में हत्या कर दिया। तो बेखौफ होकर के लोग, पुलिस से निर्भीक होकर के लोग जी रहे हैं। बहुत लोग हैं जो इसमें शामिल था जिसकी गिरफ्तारी नहीं हुई। और हमारे पत्रकार जो बिरजू जी हैं, यहाँ पे हमारे नाई समाज के, जो यहाँ पर मेडिकल चलाते हैं, ये पत्रकारिता करते हैं, ये चीफ ब्यूरो है, आपको ये चीफ ब्यूरो है जनमत टीवी, भारतीय जनमत टीवी चैनल के बिहार के ये चीफ ब्यूरो भी हैं। ये दैनिक एक्सप्रेस जो है, आदित्य एक्सप्रेस के अपना इनका समाचार पत्र है, जिसके माध्यम से लोगों को जागरूक करने का काम करते हैं। इनको 5-5 बार एप्लीकेशन दे चुका। मैं पूर्वी चंपारण यानी मोतिहारी के एसपी से मैं कहना चाहती हूँ आप लोगों के माध्यम से कि क्या हत्या हो जाएगी बिरजू का, तब आप जो आएंगे, तब आप इनको मुहैया करेंगे गार्ड का, तब आप इनकी सुरक्षा कर पाएंगे। इसलिए मैं एसपी साहब से कहना चाहती हूँ कि आप जो है बिरजू को, जो इन्होंने एप्लीकेशन दिया, उसका सनहा भी दर्ज अभी तक नहीं किया गया है। क्या कारण है कि आप नाई समाज का सेवक होता है। नाई जो है, किसी का बेटा अगर इतना छोटा सा छुरी अगर गर्दन पर ले जाएगा तो डर लगता है, लेकिन नाई एक ऐसा कास्ट है जो तेज धार किसी के गर्दन पर रखा रहता है, फिर भी उसे पता रहता है कि सेवक मेरी हत्या नहीं करेगा। और इतना सेवा करने वाले सेवादार की सुरक्षा के लिए गुहार लगा रहा है, और आप गहरी कुंभकर्णी नींद में सोए हुए हैं। आप अपने नींद से जगिए एसपी साहब,
आप अपने नींद को तोड़िए। और जो आपका ये मधुबन थाना के जो दरोगा जी हैं, मधुबन थाना क्षेत्र में जो डीएसपी है, जो जातिवाद के आलम में डूबा हुआ है, जिस जात के लोग हत्या करता है उस जात के डीएसपी लोग उसको बचाने में लगे हुए हैं। ऐसा मत करिए। कुर्सी और सरकार किसी का नहीं होता है, ईमानदारी से काम होना चाहिए। और बिरजू अगर अपने जात की लड़की के लिए कुछ बोला है तो आपके डीएसपी ने उन्हें धमकी दिया है कि जो है तुमको बहुत जल्द ऊपर वाले का डांग पड़ने वाला है। आप अपने डीएसपी को पूछिए कि किस तरह की डांग की वो बात किए, क्या उसकी हत्या करवाने की बात किए हैं या उस पर कोई लांछना लगाने की बात किए हैं, कोई किसी प्रकार की केस में फंसाने की बात किए हैं। अगर ऐसा होगा तो हम थोड़ा ही सही नाई जाति के लोग अब बैठेंगे नहीं। इसके लिए धरना प्रदर्शन किया जाएगा, इसके लिए जेल भरो अभियान चलाया जाएगा। आप जल्द से जल्द इन बातों को देखिए। लड़की की अभी तक हत्या हो गई और उस गांव में अभी तक आपको खुद आना चाहिए था उस गांव में, लेकिन आप स्थल निरीक्षण करना भी जरूरी नहीं समझे, इसलिए कि निशा गरीब बाप की बेटी है। राजेंद्र ठाकुर एक गरीब आदमी है, वही निशा अगर अमीर बाप की बेटी होती तो एसपी साहब आप खुद आते और आपका डीएसपी भी आते, लेकिन किसी ने आना भी जरूरी नहीं समझा। मैं इस चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ सरकार को, माननीय नीतीश कुमार जी को, कि आपका इकबाल खत्म हो चुका है। आप अगर लोगों को बचा नहीं सकते तो निर्दोष लोगों को, निर्दोष महिलाओं की हत्या मत कराइए। आप इस्तीफा देने का काम करें। और नाई जाति की सुरक्षा कैसे होगी? आप अति पिछड़ा की बात करते हैं कि अति पिछड़ा मेरा जीन है। क्या नाई जाति अति पिछड़ा में नहीं आती है? आप अति पिछड़ा की बात करने वाले झूठे लोग हैं, क्योंकि आप जाली और झूठे और फरेबी के साथ मिल करके आपकी कुर्सी कैसी बची रहे, सरकार चलाने के फिराक में है। लोगों की जान माल और जिंदगी से आपको कोई मतलब नहीं है। माननीय नीतीश कुमार जी, गृह मंत्रालय आपके पास है, इसलिए अगर आपको बिहार अब नहीं संभल रहा है, आपको इस्तीफा देना चाहिए। इस बिहार की हर क्षेत्र में जो विफलता है, 2025 में माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी इस बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। लगता है तभी गरीबों का कल्याण होगा, क्योंकि बाबू लालू प्रसाद यादव ने गरीबों को जुबान में ताकत दिए, मानसिक आज़ादी दिए, कुर्सी पर बैठने का हिम्मत दिए। उस सारे चीज़ों को जिस खूंटा से उन्होंने छुड़ाने का काम किए, आप उसी खूंटा में बांधने का काम किए। आपको कोई अधिकार नहीं है अति पिछड़ा की बात करने का, आपको कोई अधिकार नहीं है महिला की बात करने का, क्योंकि आपका इकबाल खत्म हो चुका है। आपका पुलिस व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है, कुंभकर्णी नींद में सोई हुई है। और आपका पुलिस व्यवस्था जो है पूरी तरह से खत्म है, क्योंकि ये मुंह देख करके गरीब और अमीरों की दायरा में रख करके आपका पुलिस व्यवस्था जो है जाति बिरादर में बांट करके पुलिस व्यवस्था न्याय की बात करती है। अभी तक जो निशा की हत्या हुई है उस स्थल पर आपका गृह मंत्रालय का एक भी व्यक्ति कोई नहीं पहुंचा है, और जो पहुंचा भी आनन फानन में बिना लड़की को सामूहिक बलात्कार का जांच कराए हुए जो है उसके लाश को जलाने का काम किया, लिपापोती करने का काम किया। पूरा नाई समाज हमारा हतोत्साहित है, पूरा शोक में डूबा हुआ है, जिसका निराकरण हेतु हम लोग माननीय एमएलसी बहन उर्मिला ठाकुर जी के नेतृत्व में, डॉक्टर गोपाल शर्मा जी के नेतृत्व में उनके शोक संपन्न परिवार को सांत्वना देने के लिए हम लोग यहाँ आए हैं। साथियों, आप लोग जान रहे हैं कि ये जो घटना घटा है, ये घटना समाज के लिए कलंक है, और कलंक इसलिए है कि जो ये व्यवस्था है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, व्यवस्था में जो प्रशासन हमारा है, प्रशासन का जो फर्ज बनता है, यहाँ का स्थानीय प्रशासन जो है कहीं से भी इस बच्ची को, निशा कुमारी को, उनके फादर को, उनके पिताजी को, या इस गांव के जितने भी गरीब तबके के लोग हैं उनको न्याय देने असफल रहा है, जिसका परिणाम है कि सामूहिक बलात्कार होने के बाद भी उस बच्ची का न तो उस धारा को जोड़ा गया, न ही उसका जो है मेडिकल कराया गया। और आनंद फानन में यहाँ के डीएसपी, चूँकि जिन लोगों ने, जिस समुदाय, जिस जाति के, जिस वर्ग के लोगों ने उस घटना किया, उसी जाति के वो डीएसपी थे, और पक्षपात करते हुए आनंद फानन में लाश को जलाने का काम किया है। हम लोग भारतीय नाई समाज के जब संज्ञान में गया, हम लोगों ने जूम मीटिंग के माध्यम से एक निर्णय लिया। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उड़ीसा से निर्देशित किया है ठाकुर अमरेश कुमार ठाकुर जी ने
कि साथी आप लोग जाइए, वहाँ गरीब परिवार, गरीब हमारा समाज के लोगों को इसके साथ इस तरह से घटना हुआ है, आप लोग को निश्चित रूप से जाना चाहिए। हम लोगों ने एक शिष्टमंडल बनाया, MLC माननीय विधायिका उर्मिला ठाकुर जी से आग्रह किया कि दीदी इस परिस्थिति में अगर हम लोग नहीं जाते हैं तो समाज के लिए कलंक कहा जाएगा। दीदी जी ने कहा कि नहीं, आप लोग प्लान बना रहे हैं, मेरा प्लान पहले ही से है, आप लोग आइए, बिल्कुल स्वागत करते हैं इस कार्यक्रम में चलने के लिए, आइए। और उन्हें समय दिया है, उनको भी हम लोग धन्यवाद देते हैं कि एक अपने लोगों के लिए आगे बढ़ चल करके काम कर रही हैं। और उम्मीद है आने वाला दिन में जो है ये बहुत ही अच्छे ढंग से इस मैटर को विधान परिषद में उठाने का काम करेंगे। अपने जो सुजाति का जो मामला है उसको उठाने का काम करेगी और हम लोग इनके पीछे चलने के लिए तैयार हैं। साथियों, आज हम लोग जो आए हैं शिष्टमंडल में, हम लोग आए हैं इनको एक कुछ ना कुछ, चूँकि गरीब जो जिस तरह से घटना घटा है आज के समय में इससे मुकाबला करने के लिए आर्थिक रूप से जरूरत पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोगों ने एक निदान के रूप में कुछ रकम लाए हैं जो डॉक्टर गोपाल शर्मा जी उनको डोनेट करेंगे। जी, बताया जाए कि निशा के जो हत्या हुआ है उसमें सर आप लोग बहुत दूर से 200 किलोमीटर से करीब चल कर आए हैं, क्या मकसद है सर इसका? भारतीय नाई समाज देश की एक ऐसी संस्था है जो नाई समाज के उत्थान के लिए कार्य कर रही है। जैसे ही हम लोगों के संज्ञान में आया कि निशा की हत्या हुई है और आप लोग सब लोग बता रहे हैं कि उसकी हत्या के साथ साथ उसके साथ बलात्कार हुआ है, और जिस तरह से पुलिस प्रशासन और यहाँ के जो प्रशासन है, स्थानीय प्रशासन, वह जो कार्य कर रही है यह बहुत ही निंदनीय है और भारतीय नाई समाज को इसके लिए बहुत ही खेद है। हम लोग भारतीय नाई समाज का एक शिष्टमंडल आया है निशा और निशा के परिवार, जो उसके शोक संतप्त परिवार हैं, उनसे मिलने के लिए, उनको ढांढस बनाने के लिए और ये एक मैसेज देने के लिए कि हमारा जात और हमारा जो बिरादर है वो कमज़ोर नहीं है। वो जिला से लेकर के राज्य स्तर तक हम लोग आंदोलन करेंगे इसके लिए। अगर आज भी अगर मर्डरर जेल में बंद है तो उसको रिमांड पर क्यों नहीं लिया गया, रिमांड पर लेकर के अन्य हत्यारों को क्यों नहीं पकड़ा गया, इन सारी बातों को लेकर के हम लोग प्रशासन से भी मिलेंगे और डीजीपी के कार्यालय में जितने भी वरीय अधिकारी हैं, जैसा कि आप बता रहे हैं कि आप भी जा कर के मिले हैं, हम लोग भी जा कर के मिलेंगे कि जल्द से जल्द जो भी एक्यूज्ड है, जो क्रिमिनल है, जिसने निशा की हत्या की है, उसको जल्द से जल्द पकड़िए और पकड़ करके उसको कौन कौन एक्यूज्ड है उसको जेल में डालिए और जल्दी से जल्दी फास्ट कोर्ट की स्थापना कर करके इसको सज़ा दीजिए और इसको फांसी की सज़ा होनी चाहिए। ये छोटा मोटा सज़ा से काम नहीं चलेगा। ये हमारी मांग है, ये भारतीय नाई समाज की मांग है कि इसको फांसी पर चढ़ाया जाए और फास्ट कोर्ट बैठा करके जल्दी से जल्दी, और जितने भी जो एसपी हैं, डीएसपी हैं, थाना प्रभारी हैं, आईओ हैं, इन सभी को कटघरे में खड़ा किया जाए। एक गरीब की बेटी की हत्या हुई है, उसके साथ बलात्कार हुआ है और आज तक कोई एक आदमी ना उसके ननिहाल में आया है और ना वीरेंद्र बाबू के घर पर आया है जो उसके पिताजी का घर है। ये बहुत ही शर्मनाक बात है और पुलिस प्रशासन के लिए ये बहुत ही गंदा बात है कि ये कास्ट पॉलिटिक्स अगर हो रही है तो इस तरह का समाज में पुलिस का दायित्व बनता है कोई कास्ट पॉलिटिक्स नहीं करे। इसलिए हम लोग सभी नाई समाज के लोगों को जागरूक करने आए हैं और एक आंदोलन का रूप देना है, क्योंकि आज हमारी बेटी के साथ ऐसा हुआ है, कल किसी दूसरे समाज के लोगों के बेटी के साथ ऐसा ना हो जाए। इसलिए हम सभी लोग जागरूक हों और सभी लोग अपनी आँख और कान को खोल करके रखिए। अगर इस तरह की घटना कुछ होती है तो आप लोग स्थानीय लेवल पर बहुत ही तेज़ी के साथ हुंकार उठाइए और आवाज़ उठाइए, तभी इस तरह के क्रिमिनल और बदमाश लोगों का हौसला पस्त होगा। 14 तारीख को जो घटना घटी है उसके बारे में आपसे जानकारी चाहेंगे। जी, 14 तारीख को मेरे लड़की को हत्या हुआ। 15 तारीख को मैं थाना में गया, एप्लीकेशन देने गए तो हत्या वाला ले लिया और बलात्कार वाला नहीं लिया, कहा कि हम नहीं लेंगे इसका। यानी आपने FIR कुछ और लिखा था और थाने वाले ने कोई और FIR लिखा? हाँ, यही बात हुआ। बलात्कार ले लिया और बलात्कार हत्या वाला ले लिया, बलात्कार वाला नहीं लिया। तो यानी वो आपके ऊपर दबाव बनाया गया कि आप दूसरा
नहीं बोले। प्रशासन मेरे ऊपर दबाव कर जो है, हम आवेदन लेकर गए थे खुद अपने 5-7 आदमी से। वो प्रशासन कहे कि ये रेप वाला हम नहीं लेंगे, जो आवेदन हम लिखवा रहे हैं वो लिखवाओ, मर्डर का हमें चाहिए। मर्डर हुआ है, रेप नहीं हुआ, हम रेप का नहीं लेंगे। वो अपने थाने में ज़बरदस्ती लिखवाए। अच्छा, ये बात किसने कहा था? प्रशासन बोले। नाम क्या है उनका? नाम प्रशासन को हम नहीं जान रहे हैं। वो ज़बरदस्ती दबाव किए कि नहीं, हम रेप वाला नहीं लेंगे, हमें चाहिए, हमें सिर्फ मर्डर वाला चाहिए। अच्छा, कौन सा थाना है? मधुबन थाना है। मधुबन थाना जी। अच्छा, तो उसके बाद उन्होंने और क्या क्या हुआ? और वहाँ पे जो उसके बाद में फिर वो हमसे प्रशासन बोले कि आप वो जो है कपड़ा जो है खून वाला जो था वो आप रखे हुए हैं। हम कहे नहीं, ये आपका काम है, ये मेरा काम तो नहीं है। आप पहले तो हमें नहीं बताए थे कि हमें कपड़ा दीजिए, रखे रहिएगा, वो आपका काम है। प्रशासन आपका, मेरे साथ में 2 आदमी गए थे वहाँ मेडिकल में, लेकिन वो जो है प्रशासन नहीं लिए। अच्छा। और रेप वाला जो है वो बोले कि नहीं, रेप नहीं हुआ है, जो हम सिर्फ मर्डर का लेंगे। अच्छा, यानी उनका कहना है कि रेप नहीं हुआ, वो जान गए? हाँ, वो बोल रहे हैं कि रेप नहीं हुआ है। अच्छा, ये जानना चाहेंगे कि उसके बाद जो है अभी जो जांच के लिए भेजा गया पोस्टमार्टम के लिए, उसका रिपोर्ट अभी आया कि नहीं आया? नहीं, अभी नहीं आया। ये हमको पता नहीं है कि आया कि नहीं आया। क्या चाहते हैं? हमें बस यही है कि जो हमारे साथ वो अन्याय किए हैं उसको न्याय मिलना चाहिए, जो गलत किया है उसको फांसी का सजा मिलना चाहिए। मुख्य आरोपी का नाम बताइए, कौन कौन है? चुन राम उर्फ चुनू ना, ऐसा ही 2 नाम है उनके। एक और एक जो है शंकर राम, उनके पिता का हमें पता नहीं है। और दो को नाम बताइए। और 2-3 आदमी जो है उसका जो है हम लिख कर रखे हुए हैं उनका नाम। ये जानना चाहेंगे अभी तक कितनी की गिरफ्तारी हो पाई है? अभी हमें पता चला है 2 आदमी को गिरफ्तारी कर जो है भेज दिया गया। आप भेजे कि नहीं भेजे ये भी पूरा हमको डिटेल नहीं मालूम। जिस तरह से लापरवाही बरती गई है आपके साथ हॉस्पिटल में जी या थाना में, सरकार से क्या अनुरोध करेंगे? सरकार से ही हमें अनुरोध कर रहे हैं कि जो लापरवाही किए हैं उसके पूरे जांच कर प्रशासन के साथ वो अपना कार्रवाई करे। अपना परिचय दीजिए। हमारा नाम है जितेंद्र ठाकुर, गुलवारा मधुबन घर है। क्या लगते हैं आप? हमारा लड़के का हम चाचा है। आप अपना परिचय हम दीजिए। पापा हैं लड़की के। क्या नाम हुआ? वीरेंद्र ठाकुर, निवासी मधुबन, गुलवारा मधुबन। घटना कहाँ हुआ है? घटना रूपनी पूर्णिया पंचायत में हुआ है। पूर्णिया पंचायत। पूर्णिया पंचायत।